नेपाल की सड़कों पर लगी आग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सरकारी दफ्तरें जली, गाड़ियां राख में तब्दील हो गई, संसद भवन तक को नहीं छोड़ा गया। और अब तस्वीर वही हमारे भारत के लद्दाख में नजर आ रही है। लद्दाख की ठंडी वादियों में आग आखिरकार क्यों धधक रही है? क्यों सड़क पर हजारों लोग उतर चुके हैं? क्यों बीजेपी दफ्तर जला दिया गया? क्यों गाड़ियों को फूंक दिया गया? क्योंकि लद्दाख की जनता बरसों से सिर्फ एक ही मांग की रट लगाए हुए है, हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, हमें अपनी पहचान दो और हमें हमारा अधिकार दो। लेकिन दिल्ली मौन है, सरकार गूंगी है और जनता का सब्र अब टूट चुका है। डर तो यह है कहीं नेपाल वाला हाल इस भारत का ना हो जाए। तो सवाल साफ है, नेपाल से उठी चिंगारी अगर लद्दाख तक पहुंच गई तो क्या अब यह आग बड़े तूफानों में तब्दील नहीं हो सकती? नेपाल के विरोध प्रदर्शन कैसे अचानक से हिंसा में तब्दील हो जाते हैं? सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पर लोग उतर आए, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया गया। नारा बिल्कुल साफ था, जनता की आवाज को दबाने वालों को जनता जला कर रख देगी। सबक क्या मिला? जब सरकारें अनसुनी करती हैं तो जनता आग बनकर बाहर निकलती है। जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, लद्दाख को अलग कर दिया गया। लोग खुश थे कि अब उनको उनकी एक अलग पहचान मिलेगी और उनको उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन सीधा उसका उल्टा हुआ। ना विधानसभा, ना स्थानीय प्रतिनिधि, सब कुछ केंद्र के कंट्रोल में आ गया। लद्दाख की जनता की मांग बिल्कुल साफ थी, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जमीन और नौकरियों की स्थानीय हक चाहिए, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा चाहिए। लेकिन गुस्से की वजह क्या बनी? वादे पूरे नहीं किए गए, केंद्र से बातचीत बेअसर साबित हुई। नतीजा, जनता सड़कों पर उतरी, दफ्तर जलाए गए, गाड़ियां फूंक दी गई और बीजेपी को आईना दिखाया गया। दिल्ली आखिरकार मौन क्यों है? क्या यह राजनीति की लापरवाही नजर आती है या कोई सोची समझी साजिश या रणनीति? क्या केंद्र सोच रहा है समय बीतने पर आंदोलन खुद ही थम जाएगा, या सरकार इतनी शक्तिशाली है कि जनता की आवाज को दबाना चाहती है? लेकिन इतिहास गवाह है, मौन कभी कभी सबसे बड़ा विस्फोटक साबित होता है। और एक कहावत है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोनों जगह जनता की ताकत को कम आंका गया था। दोनों जगह युवाओं ने मोर्चा संभाला, दोनों जगह सरकार ने देर में प्रतिक्रिया दी थी। फर्क सिर्फ इतना था, नेपाल में पूरे सिस्टम को हिला दिया गया, भारत में तो अभी चिंगारी है, शुरुआत हुई है। जनता सवाल कर रही है, हमारे नाम पर वादे किए गए थे लेकिन अधिकार हमारा आखिरकार क्यों छीना गया? क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहता है? अगर जनता सड़कों पर है तो क्या यह विफलता साबित नहीं होती है? यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख तक ही नहीं है, यह हर उस जगह की लड़ाई है जहां सरकार जनता को सिर्फ वोट बैंक समझती है, इंसान नहीं। तत्कालीन संवाद शुरू हो, हिंसा को रोका जाना चाहिए। मध्यकालीन राज्य का दर्जा या कम से कम वहां विधानसभा तो मिलनी ही चाहिए। दीर्घकालीन स्थानीयों के हक की गारंटी, पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शिता शासन आना चाहिए। अदालत और संविधान के रास्ते खुले हैं, लोकतंत्र की असली ताकत वही है। नेपाल से लद्दाख तक उठी ये आगे सिर्फ गाड़ियों और दफ्तरों तक ही नहीं जला पा रही हैं, ये उस विश्वास को भी जला देती है जो जनता और सरकार के बीच स्थापित था। अगर सरकार ने इस आवाज को नहीं सुना तो कल ये आग बड़े शहरों तक ना पहुंच जाए और उसको तहस नहस ना कर दे। याद रखिएगा जरा, जनता के सब्र का इम्तिहान कभी कभी रास्ते बंद कर देता है। यह आज का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होता है, क्योंकि जिसको लोग कहते थे जेनजी, जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और अपने भविष्य को नहीं देख रहे, लेकिन वो जब मैदान में उठ खड़े होते हैं तो शायद नेपाल
कि प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ के और देश छोड़ के भागना पड़ता है। आप जरा सा बताइएगा, क्या लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या सरकार को तुरंत इसके लिए कदम उठाने चाहिए? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार ये किस तरीके से खेल किया जा रहा है और किस तरीके से बड़ी राजनीति की जा रही है कि जहां पे जिस राज्य के लिए वादा किया गया, जिसको एक राज्य बनाने का वादा किया गया था, उसको सिर्फ टोपी पहना के छोड़ दिया जाता है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है। तो भूलिए मत, नेपाल में भी चिंगारी जरी सी जली थी और पूरा नेपाल धधक उठा। तो कहीं ये भारत के लिए चेतावनी ना साबित हो और ये भारत के लिए कहीं वही दूसरा नेपाल ना बन जाए जिससे वहां के प्रधानमंत्री को छोड़ के भागना पड़ा था। तो समय रहते अगर सरकारें इनकी बातें सुन लेती हैं तब तो बहुत बेहतर है। जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, वही वाला हाल कहीं ना हो जाए।